टैलेंट टीवी बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर हिंदुस्तान का माइनॉरिटी समाज जिस तरह से आगे आ रहा है, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है। इसी सिलसिले में नागपुर से हमारे साथ जुड़े सर, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं अफसर शेख, मैं बिजनेसमैन हूँ और साथ में हम ज़कात सेंटर इंडिया भी चलाते हैं, जिसमें हम लोग जो गरीब तबके के लोग हैं या जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको हेल्प करके उनको अपने पैरों पे खड़ा करते हैं ताकि वो आगे चल के ज़कात देने वाले बने, ज़कात लेने से ज़कात देने। माशाल्लाह सर, ये जो माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश के लगातार जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो दिल दहलाने वाले जो विजुअल्स आ रहे हैं, और इस पर हिंदुस्तान का जो मुस्लिम समाज है उसका जो रिएक्शन है बहुत ही काबिल तारीफ है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे, उनका ये कौल है कि ना हम जुल्म सहेंगे ना जुल्म करेंगे। हम लोग जुल्म, हमारी जो कौम है वो जुल्म के अगेंस्ट है। हम लोगों को ये सिखाया गया कि हमारे साथ में रहने वाले, जहाँ भी हम रहते हैं, जिस भी आप इंडिया में रह रहे हो, पाकिस्तान में रह रहे हो, बांग्लादेश में, तो आप खुद के साथ में जैसा व्यवहार करते हो वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक समाज में एक आपका रिस्पेक्ट होता है एक दूसरे के प्रति। आप उन लोगों के साथ आगे बिजनेस कर सकते हैं या जिंदगी बिता रहे हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप एक दूसरे को ही मारने के लिए और परेशान करने के लिए, तो ये देश भी आगे नहीं बढ़ेगा, ना ही वो समाज आगे बढ़ेगा। तो हमको तो ये सिखाया गया कि सबसे मोहब्बत से रहे, जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़े उसको सपोर्ट करना चाहिए और अपने से जो हो सके उसकी मदद करना, चाहे पैसे से हो, चाहे उसको अपने जानी माल से हो, उसको मदद करना चाहिए। तो जो भी अगर बांग्लादेश का हम लोग सुन रहे हैं, तो हम ऐसा ही सेम चीज़ गाज़ा में भी हुआ, फिलिस्तीन का जो हुआ, तो हम लोग उसके भी अगेंस्ट में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और जो अगर ये इंडियन जो हिंदू समाज है जो वहाँ पर रह रहा है, वो भी हमारे भाई है, तो अगर उनके साथ ये सब हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी पे भी जुल्म होता है हम नहीं देख सकते। तो उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो प्यारे भाई ने एक रैली रखा है जो यहाँ ताजबाग में होने वाली है। इंशाल्लाह हमारी टीम उसमें शामिल रहेगी और इसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट। तो सर, ताजबाग ट्रस्ट जो एक खूबसूरत कदम उठा रही है, तो क्या नागपुर और जो नागपुर के अतराफ के जो लोग हैं, कल जैसे 6 बजे से शुरू होने वाला है प्रोग्राम, तो क्या आप अपील करना चाहोगे कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए इस प्रोग्राम में, एहतजाज में? बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि अगर हम ये हमारे इंडियंस अगर कहीं भी हो और उनपे जुल्म हो रहा, तो एज ए इंडियन हमने उनके लिए खड़ा रहना चाहिए। और मैं सभी से ये दरख्वास्त करता हूं कि आप सब लोग आके जहां भी ऐसा कुछ हो रहा है उसके लिए हमने उसके अगेंस्ट जाना चाहिए, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए, ताकि कल को हमारे साथ भी अगर कुछ होता है तो ये लोग हमारे लिए आगे करें। और ये हम लोग इंडियंस एक ही है, हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। इंडियंस है, फर्स्ट वी आर इंडियंस। सो हमारा ये पहला कर्तव्य बनता है कि हम इंडियंस के लिए खड़े हो और उनकी आवाज़ उठाएं जहाँ कहीं भी उनके साथ जुल्म हो। और ये जो प्यारे भाई ने स्टार्ट किया है, हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, एज ए पॉलिटिकल नहीं। जी जी, हम लोग ये हम निजी हमारा ये है कि हाँ नहीं, ये सही कदम उठाया है, इसके लिए इसलिए हम ये ह्यूमैनिटी के लिए। यस, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसीलिए अगर आप नागपुर और नागपुर के अतराफ में हो तो ज्यादा से जिस तरह से मैं मुस्लिम भाइयों से एक अपील करूंगा कि जैसे आपको पता चलता है 3 घंटे पहले कि रईस अनीस साबरी की कव्वाली की प्रोग्राम है, तो 3 घंटे में मजमा इस तरह से बढ़ जाता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन ये एक संवेदनशील मुद्दा है, तो आप उससे ज्यादा तादाद में इस प्रोग्राम में शरीक हों, ताकि हमारे देश में गंगा जमीनी तहजीब का जो एक मुजाहरा हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला भाईचारे का जो खूबसूरत पैगाम नागपुर की सरजमीन से बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरी दुनिया में जाना चाहिए। और जो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज है, जो हमारे हिंदू भाई है, उन पर जो जुल्म हो रहा है, जो तशद्दुद हो रहा है, उसे तुरंत वहां की गवर्नमेंट ने रोकना चाहिए। बने रहे NN टीवी के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।